नाज़रीन आदाब, मैं बिलाल असगर न्यूज़ में आपका स्वागत और खैर मकदम है। अभी मैं दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत के भतौरा गांव में हूं। यहाँ चाय दुकान पर हूं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। उनसे हम पंचायत की स्थिति और पंचायत में जो लोग कैंडिडेट हैं उनकी स्थिति और पंचायत में क्या चल रहा है इस सिलसिले में हम बात करेंगे। हम आपको अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद जफर सिंधवान। जी, आप क्यों मतलब अभी इधर क्या कर रहे हैं, किसके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं? मैं मोहम्मद जावेद के लिए कैंपेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ घूमने के बाद आने के बाद ये लगा कि जावेद से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है और उन्होंने 5 साल मेहनत किया है। उसका काम पूरे पंचायत में बोल रहा है, इसलिए ऐसे बस व्यक्ति का साथ देना चाहिए, इसलिए मैं साथ दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि उनका काम पूरे पंचायत में बोल रहा है, क्या वो वर्तमान में मुखिया है क्या? नहीं, वो अपोजिशन है। वो अगली बार हार चुके थे, मगर हारने के बाद पंचायत में कंटिन्यू जनता के साथ लगे रहे और जो हो सका उनसे वो काम किए और एक अपोजिशन को जैसे होना चाहिए था उस तरह से उन्होंने डील किया है। सवाल यह है कि आपके गांव में खुद ही एक कैंडिडेट है, उनका आप क्यों नहीं प्रचार कर रहे? आप अपने गांव को छोड़ करके दूसरे गांव वाले के साथ? नहीं, ऐसा है कि गांव की बात है, उनकी बात नहीं कीजिए और जो पावर में है उसके बारे में पूछिए, मैं बोलता हूँ उसके बारे में। वो अभी है क्या जो उसके बारे में मैं बोलूँ आपको? मतलब आप उनके बारे में कोई बात ही नहीं करना? नहीं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो अभी पावर में है ही नहीं है, अभी नया फील्ड में आया है। आपको क्या लगता है कि मतलब वो क्या करेंगे पंचायत? नहीं, उनके ताल्लुक से हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, समझ गए आप? पावर में जो है उसके बारे में पूछिए ना, मैं बताता हूँ। तो वर्तमान में जो मुखिया है उस सिलसिले में क्या कहेंगे? वो भी कैंडिडेट है तो उसको क्यों ना कहा? नहीं, वो तो मतलब कि अपनी बेइज्जती कराने के लिए आ गया है, क्योंकि जब पावर में था तब तो जनता का कुछ किया नहीं और जनता के साथ वो व्यवहार किया जो नहीं करना चाहिए था। जनता कोरोना जैसी महामारी में बिलक रहा था और उसने घर से निकला नहीं, व्हाइट हाउस के अंदर वो आराम करते रहे और जनता के बीच नहीं किया। सैलाब में भी सेम कंडीशन था कि घर से उन्होंने निकला नहीं, कोई राहत का काम नहीं किया। और जावेद के बारे में हमने देखा भी सुना भी, तो उन्होंने सैलाब के टाइम में राहत का काम बहुत किए, हर जगह पुरसा जाके किया और बेहतर काम भी किया। जहाँ जहाँ रोड टूटा उसको अपने तौर से बनवाने की कोशिश भी किया। 6,000 रुपया जो आया है तो वो 6,000 रुपया तो मुखिया ही दिलाया हो? नहीं, मुखिया का कोई रोल ही नहीं है उसमें। जावेद ने अपने तौर पे सारे लोगों को ड्यूटी ले जा करके धरना प्रदर्शन दिया, जुलूस किया, उसके बावजूद ये रंग आया। उसके बाद ये रंग आया, यानी मुखिया का कोई रोल नहीं है? कोई रोल नहीं है कहीं पे नहीं, उसने तो बार घोषित किया ही नहीं है, समझ गया? ये तो जावेद की मेहरबानी है कि अपने जनता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ने के बाद इसमें वो कामयाब हुए और जनता को ये लाभ मिला। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद सरफुद्दीन। आप इसी पंचायत से हैं? जी हाँ। क्या हाल है, किसका माहौल ज्यादा लग रहा है? माहौल जावेद का। जावेद का? हाँ। क्यों? अच्छा है नेता, सबको परिवार को देखता है। आपका कोई बेनिफिट, आपको कोई लाभ पहुंचाया उसने? हाँ, बहुत लाभ पहुंचाया। बहुत। अच्छा, बहुत लाभ। भाई आप वोट करेंगे उसको? हाँ, वही। और दूसरा भी देखेगा जो दूसरा पार्टी वाला आकर के आपको बोलेगा तो तब भी वही खोजेंगे, तब भी वही को बोलेंगे? एकदम पक्का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा कि किस तरह से जो है जावेद के लिए लोग इंतजार में है कि किस दिन जो है मौका मिले हमें और हम जा करके उनका जो चुनाव चिन्ह है बाल्टी छाप उस पर बटन दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।